वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा का मुख्तसर दौरा करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। हज़ारा बरादरी के अमायदीन से मुलाकात के बाद ईरान रवाना होंगे। सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई समेत दीगर हुकाम के साथ बैठक होगी। सिख यात्रियों की वापसी शुरू। 2 स्पेशल ट्रेनें भारत रवाना हो गईं। 3 ट्रेनें मख्तस की गई हैं। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 1898 सिख यात्री पाकिस्तान आए थे। लाहौर के इलाके भाटी गेट में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 खवातीन शामिल, 4 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों समेत 4 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे के वक्त इमारत की दूसरी मंजिल पर तामीराती काम जारी था। भारतीय फौज के जेर हिरासत कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की हालत बिगड़ गई। अस्पताल दाखिल करा दिया गया। यासीन मलिक भारतीय फोर्सेस के नारवा सलूक के खिलाफ 10 अप्रैल से भूख हड़ताल पर थे। मकबूजा वादी में एहतजाज, अवाम ने कारोबार बंद कर दिया। में शब बरात मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, मगफिरत की दुआएं, मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। अहम खबर दें, श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो समेत 3 शहरों में 6 धमाके हुए हैं और ईस्टर की तकरीब के दौरान ये धमाके गिरजाघरों में हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो समेत 3 शहरों में 6 धमाके हुए हैं। धमाके ईस्टर की तकरीब के दौरान 3 गिरजाघरों और 3 होटल्स में हुए हैं। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि फौज को तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में 3 शहरों समेत 6 धमाके हुए हैं। 6 धमाके ईस्टर की तकरीब के दौरान 3 गिरजाघरों और 3 होटल्स में हुए हैं। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फौज को तलब कर लिया गया है। श्रीलंका में गिरजाघरों और होटल में 6 धमाके हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों का खदशा है। श्रीलंकन पुलिस के मुताबिक धमाके ईस्टर की तकरीब के दौरान हुए हैं। धमाके 3 गिरजाघरों, 3 होटल्स में हुए हैं। धमाके कोलंबो, बाटी कालवा शहर समेत दीगर मकामात पर हुए हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो समेत 3 शहरों में 6 धमाके हुए हैं। धमाके ईस्टर की तकरीब के दौरान 3 गिरजाघरों और 3 होटल्स में हुए हैं। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और इस पूरी कार्रवाई के बाद फौज को तलब कर लिया गया है। गिरजाघरों और होटल में 6 बम धमाके हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 150 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें हलाकतों का खदशा है। श्रीलंकन पुलिस के मुताबिक धमाके ईस्टर की तकरीब के दौरान हुए हैं। धमाके 3 गिरजाघरों, 3 होटल्स में हुए हैं। ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तबाही के मनाजिर हैं। गिरजाघरों के अंदर जो धमाके हुए हैं उसके बाद की ये तस्वीर और वीडियोस आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भगदड़ मची है, अफरा तफरी का आलम है और आज ईस्टर की तकरीब के दौरान ये बताया जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ शहरों के अंदर 6 धमाके हुए हैं और 150 के करीब बताया जा रहा है कि अफराद जख्मी हैं और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। दहशतगर्दी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद फौज को भी तलब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कर्क में गैस की बंदिश के खिलाफ धरना 5वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सब्ज वली से। जी सब्ज वली, बताइएगा। जी, गैस बंदिश, प्रेशर में कमी, रॉयल्टी प्रोडक्शन फंड बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 5वें दिन भी हल्का एमपीए मियां निसार गुल का कखेल की क़ियादत में जारी है, जिसमें नस्मा ब्लॉक एक्शन कमेटी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। एहतजाज में इस वक्त करीबी बड़े बड़े देहात के लोग जोक दर जोक शमूलियत के लिए पहुंच रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर करक, डीपीओ और एहतजाजी मुजाहिरीन के मबैन मुज़ाकरात हुए, जो कि बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। हमारे राब्ता करने पर हल्का एमपीए मियां निसार गुल मौलाना अब्दुर्रहमान ने बताया कि मुतालबात के मंजूर होने तक हमारा एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। दूसरी जानिब नस्पा आयल फील्ड के इर्द गिर्द किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी पहुंच गए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए गुज़िश्ता रोज में गैस की बंदिश के खिलाफ धरना 5वें रोज भी जारी है। इस हवाले से तफसीलात आपने बताई। सब्ज वली, आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको खबर दें, चारसद्दा में शदीद बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी से गन्ना, ज्वार और स्ट्रॉबेरी की तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। दरियाए स्वात और दरियाए काबुल में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे किफ़ायतुल्लाह से। किफ़ायत, बताइएगा मजीद कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, ये चारसद्दा में हालिया बारिशों की वजह से हजारों जिरब जमीन की जो फसल है उनको नुकसान पहुंचा है और वो फसल पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। चूंकि बलाई इलाकों में तेज बारिशें हुई थी जिसकी वजह से दरियाए स्वात और दरियाए काबल चारसद्दा में आपस में मिल के दरियाए अबासीन में गिरती है, जिसकी वजह से इनमें निचले दर्जे का सैलाब हुआ और वो जो करीबी जितनी भी इलाके थे और उस पे फसल थी वो सारी की फसल जो है वो खराब हो गई है। इसके अलावा जो फसल में शामिल थे वो स्ट्रॉबेरी की फसल थी, गन्ने की फसल थी और ज्वार की फसल थी, लेकिन इनके अलावा भी दरख्तों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से जमींदारों को शदीद नुकसान और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी जमींदारों और काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी शदीद बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी से गन्ना, ज्वार और स्ट्रॉबेरी की तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। तफसीलात आपने बताई। किफ़ायतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए आज न्यूज़।